श्री कृष्ण कहते हैं, अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। जैसे ट्रेन में सफ़र करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंताएं, असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण ने कहा है, कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। असफलता जीवन में भले ही नकारात्मकता लाती है, पर असफलता से ली गई सीख हमें 10 बार और असफल होने से बचाती है। जीवन में 2 ही नियम रखना, मित्र अगर सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। मेघनाथ की ये बात दिल छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। अगर तुम जीवन में कुछ खोने से डरते हो तो याद रखो, पेड़ अपने सारे पत्ते हर साल खोते हैं, लेकिन अडिग खड़े रहते हैं और सही वक्त आने का इंतजार करते हैं। समय का तमाचा गाल पर नहीं बल्कि सीधा आपकी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता, ये कहावत नहीं, जिंदगी की हकीकत है। जो रिश्ता आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस रिश्ते में प्यार और सम्मान ना हो उस रिश्ते में जबरदस्ती रहने का कोई मतलब नहीं है। उस रिश्ते से बाहर निकलो, खुद के लिए कुछ करना सीखो। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। हर कोई चंदन नहीं है जो आपको सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी है जो सुगंध तो नहीं देते पर काम बहुत आते हैं। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। आने वाला कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। बीज बिना किसी आवाज़ के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। यह मौन की शक्ति है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब माँ छोड़कर चली जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पापा छोड़कर चले जाते हैं तब दुनिया में कोई हमें हौसला देने वाला नहीं होता। बस उनकी यादें रह जाती हैं। रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु सोच की कोई सीमा नहीं। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचे और श्रेष्ठ पाए। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। अब तो वो ज़माना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज़्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ता निभाता है। प्रेम में सबसे ज़्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। खुद ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और जान ज़्यादा देते हैं। आज सपनों के पीछे भाग लो, कल लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। ज़माने से शिकायत मत करो बल्कि खुद से करो, क्योंकि पाँव की गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, न कि सारे शहर में कारपेट बिछाना। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठा दोगे तो दूसरा कूद जाएगा। जब हृदय में वहम
दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लेना कि रिश्तों की हार निश्चित है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर करते हैं। इस अफसोस के साथ ना उठे कि कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस आशा के साथ उठे कि आज क्या क्या कर सकते हैं। ज़माना क्या सोचेगा ये मत सोचो, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतज़ार कर रहा हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खेलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, और जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल खुशियों भरा दूंगा। कुदरत ने दो रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लोग क्या कहेंगे यहाँ सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त दे देगा। जहाँ इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ईश्वर के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का स्वीकारना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है क्या आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरा पान उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं।
जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कौन कहता है भरी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ ज़बरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाहिनी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगी। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हों, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता, उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।